गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हमें स्टार्ट करना है वृत्त। तो आइए बच्चों, वृत्त के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें और फिर अपना क्वेश्चन पे आएंगे जो कि हमें बोर्ड एग्जाम में इंपॉर्टेंट लगेगा। ठीक है, आइए बच्चों देखिए, सर्कल। तो बच्चों, सर्कल को हिंदी में बोला जाता है वृत्त। ठीक है, सर्कल को हिंदी में क्या बोला जाता है? वृत्त बोला जाता है। तो आइए देखिए बेटा, सर्कल ये हमारा कोई क्या है? सर्कल है। ठीक है, तो सर्कल में जो सेंटर पॉइंट होता है उसे क्या कहा जाता है? बताइए बच्चों। सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है, सर्कल का वृत्त का केंद्र बिंदु होता है बेटा क्या? पॉइंट। ठीक है, ओ पॉइंट पे। ठीक, अब यहां से बेटा अगर आप कहीं पास भी जाते हो, एक लाइन पॉइंट ओ से पी तक अगर आप जाते हो तो ये क्या कहलाएगा बेटा? हमारा रेडियस होगी। क्या होगी? रेडियस। रेडियस बच्चों, रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। और यहां पास बेटा क्या होगा? त्रिज्या। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या बोला जाता है। ध्यान रखिएगा इन सब चीजों को, ये सब यूज आएंगी आपके उसमें। ठीक है, प्रूव करने में। अब बच्चों, जो डायमीटर होता है, जो क्या करता है? डायमीटर सर्कल को दो भागों में बेटा डिवाइड कर देता है। तो ये जो डायमीटर होता है, तो डायमीटर को बेटा हम डी से डिनोट करते हैं। डायमीटर जो होता है कैपिटल डी से बेटा डिनोट किया जाएगा। ठीक है, और चलिए आइए आगे देखते हैं बेटा और क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो आपको पता होगा बच्चों कि ये जो होता है ये क्या कहलाता है? हमारा कॉर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? कॉर्ड। इसे हम कहते हैं कॉर्ड होता है। ठीक, और इसमें बच्चों आपको एक बात और जाननी जरूरी है यहां पास से, कि कोई सर्कल में कोई एक लाइन जो कि बीचों बीच बेटा क्या कर दे? पूरा क्रॉस कर दे। जैसे इसको हम दे देते हैं लाइन बेटा यल। ठीक, ये जो यल लाइन है इसको क्या कहेंगे? बता सकते हो आप? सेंट कहा जाता है। सेंट, छेदक रेखा। सेंट मीन्स होता है बेटा छेदक रेखा। ठीक है, तो बच्चों सेंट जो होती है वो क्या करती है? हमारे सर्कल को एकदम भेद कर बेटा बाहर चली जाती है, पार कर जाती है। उसे हम क्या कहते हैं? सेंट कहा जाता है। ठीक, और भी बहुत सारी चीजें हैं बच्चों जिसे हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर ये जो हमारा क्या है? सर्कल है, और सर्कल में कोई बाहर से लाइन जाए बेटा और कहीं एक पॉइंट पर बेटा क्या करे? ये सर्कल को टच करके निकले, तो इसे हम कहते हैं टेंजेंट। इसे क्या कहेंगे बेटा? इसको एम लाइन दे देते हैं बेटा नाम। ये एम लाइन कोई है, ये क्या कर रही है? सर्कल को बेटा क्या कर रही है? स्पर्श करके बेटा बाहर से निकल जा रही है। तो क्या होगी? ये टेंजेंट। और टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं बेटा स्पर्श बिंदु बोला जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रहा हूं, आप समझते जाना इन सब चीजों को, और आगे चल के हम लोग बच्चों इसके बारे में बात करेंगे। इसका एरिया क्या होता है? बता सकता है कोई बच्चा? तो एरिया जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है, क्या होता है? बोलो बेटा, आप बताइए। बताओ बच्चों, एरिया इसका क्या होता है? बोलिए। आप कहोगे बच्चों कि पाई आर स्क्वायर होता है गुरुजी। ठीक है, तो यहां पास से एरिया पता चला। अब बच्चों सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी होता है। सरकमफेरेंस किसको कहते हैं? ये जो बाहर का इसका आवरण है, जो बाहर का ये भाग है, इसको क्या कहते हैं? सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस, ये जो सरकमफेरेंस होता है इसको हिंदी में कहते हैं बेटा परिधि। क्या कही जाती है? ये परिधि होती है बच्चों। ये जो परिधि है, ठीक है ना, इसका भी हम क्या निकालते हैं? पूरा सरकमफेरेंस बोला जाएगा। ठीक है, तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? तो आप बताओ बच्चों, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या कहलाएगा? बोलिए। सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल बेटा होता है सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल इक्वल टू बच्चों होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई
आर होता है। तो यहां पास से ये चीजें आपको थोड़ा सा क्या है बच्चों, इंट्रोडक्शन के तौर पे आपको समझना जरूरी था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा आपको बता दिया है। उसके बाद बच्चों हमें थ्योरम भी प्रूव करनी है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान रखना, थोड़ा सा बेसिक है ये आपका। बोलिए बच्चों, एक बार जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। चलिए आइए बच्चों, हमारा थ्योरम फर्स्ट जो है, आइए देख लेते हैं इसमें क्या बोला जाए। मैं भी पढ़ता हूं और आप भी रीड करने की कोशिश करिए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ओ ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो बच्चों ये थ्योरम हमारी जो दी गई है, ठीक, तो एक सर्कल है, ठीक है, जहां से एक टेंजेंट बेटा क्या कर रहा है, गुजर रहा है, ठीक, और उस टेंजेंट से बेटा रेडियस से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है एक पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट पर। तो आइए इसे हम डायग्राम बना लेते हैं और उसके हिसाब से बेटा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसे प्रूव कर लें बच्चों। तो देखिए ये सर्कल है हमारा और ये सेंटर ओ है, ठीक, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है प्रॉपर आपको बच्चों? और आवाज क्लियर आ रही है क्या मेरी? हाँ, चलिए आइए देखिए। अब बच्चों देखो यहां से एक टेंजेंट खींचा जाता है, ठीक है, ये टेंजेंट है हमारा कोई, ठीक है, जिसका नाम बेटा हम क्या दे दें, बाई, और ये क्या है, यक्स हो जाएगा, ठीक। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखना। फिर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है बेटा टेंजेंट पर। किस प्लेस पर? टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, ये सेंटर ओ से, ठीक। तो यहां पास से बच्चों आप इसके डायग्राम के बारे में कुछ गिवन लिखोगे, ठीक। तो गिवन, आइए बच्चों बता रहा हूं मैं गिवन क्या लिखना है आपको। गिवन डेट, गिवन डेट में हमें ये लिखना है बेटा कि एक हमें सर्कल दिया गया, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर ओ। तो बच्चों एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या दिया गया है, हमने ओ माना है, ठीक है ना। फिर एंड टेंजेंट ऑफ टेंजेंट यक्स वाई द सर्कल एट आ पॉइंट बच्चों पी। जो सर्कल है यहां पास वो क्या है बेटा, एक टेंजेंट बना रहा है, जिस सर्कल में एक पॉइंट क्या है बेटा, टेंजेंट के प्लेस पे जहां पास स्पर्श कर रहा है वो क्या है, पी है। समझ में आया यहां तक कि नहीं आया बच्चों? हमें ये प्रूफ करना है कि हमें प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ ये करना है, देखते जाओ, प्रूफ डेट। तो प्रूफ डेट में हमें ये बताना है बच्चों कि जो ओपी है, ओपी इज आ परपेंडिकुलर, ओपी इज आ परपेंडिकुलर इक्वल बेटा क्या होगा, एक्स और वाई पर है, परपेंडिकुलर है बच्चों किसमें, एक्स और वाई पर है, ठीक है। तो आइए आगे देख लेते हैं। अब बच्चों हमने गिवन बता दिया, प्रूफ बता दिया, प्रूफ क्या करना है हमें। अब कंस्ट्रक्शन देख लो बेटा, कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे बच्चों, कंस्ट्रक्शन में आप क्या करेंगे कि एक पॉइंट है, आप पॉइंट क्यू जो है बच्चों, ठीक है, एक हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किया कि जो ये पॉइंट जो है यहां से एक हमें बेटा क्या किया गया है, ये क्यू है, ओ और क्यू जो है बच्चों, कौन, ओ और क्यू जो है यहां पास से। तो आप क्या बताओगे कि आप पॉइंट क्यू ऑन एक्स वाई, ठीक है ना, क्यू ऑन एक्स वाई अदर देन पॉइंट क्या होगा बेटा, अदर देन पॉइंट, बोलो बच्चों, अदर देन पॉइंट पी। एंड बच्चों क्यू होगा यहां पास, ज्वाइन हम क्या करा रहे हैं, ज्वाइन ओ क्यू,
ओ क्यू को हमने क्या किया बेटा, ज्वाइन करा दिया यहां पास से। पॉइंट ये क्या था हमारा, पी परपेंडिकुलर था, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या था हमारा, एक परपेंडिकुलर था। यहां से ओ और क्यू को हमने पॉइंट पी जो है ये हमारा, ठीक है, पॉइंट पी में पी से ओ गया, ठीक, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ओ से क्यू तक हमने क्या किया बेटा, ज्वाइन करा दिया, ठीक। अब आइए बच्चों इसमें प्रूफ करते हैं, प्रूफ के लिए लिख लेते हैं। हम क्या करें बच्चों, इसमें प्रूफ के लिए लिख लेते हैं। तो प्रूफ में क्या होगा बच्चों, तो देखते जाओ। प्रूफ, तो प्रूफ में ये होगा बच्चों, पॉइंट क्यू जो है, पॉइंट क्यू, ठीक, पॉइंट क्यू मस्ट लाई आउटसाइड ऑफ सर्कल पॉइंट। बच्चों क्यू जो है, ठीक है, ओ तो बेटा ओ जो यहां पास है पॉइंट क्यू है वो सर्कल के बाहर है, अंदर नहीं। देखो यहां पास सर्कल के हमारे क्या है बेटा, बाहर लिया गया है सर्कल के, जो हमारा ये पॉइंट है, ठीक। तो क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल, क्यू लाइज इनसाइड द सर्कल। बच्चों एक्स वाई विल बी आ सेंट, एक्स वाई विल बी आ सेंट, विल बी आ सेंट। अब ये सेंट क्या है बच्चों, तो आप बोलोगे सेंट बेटा क्या है बेटा, बताओ आप बताइए। सेंट जो है बेटा, ये लाइन जो है ये क्या कर रही है बेटा, एक टेंजेंट है, एक्स वाई क्या है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट है कि नहीं है, बताओ बच्चों, बोलिए बताओ बच्चों। एंड नॉट आ टेंजेंट, एंड नॉट आ टेंजेंट टू द सर्कल। एक एक्स वाई जो है हमने मान लिया कि ये क्या है, सेंट है, सेंट मान करके हमने बोला कि ये टेंजेंट नहीं है। उसके बाद आप बोलोगे बेटा, आप बोलोगे कि ओ क्यू इज लॉन्गर देन, जो बच्चों ओ क्यू लाइन हमारी है, ओ क्यू जो है वो क्या है, लॉन्गर देन क्या होगा बेटा, ओ क्यू लाइन जो है क्या है बच्चों, ओ क्यू जो है वो लॉन्गर देन है बेटा किसके, ओपी के। तो यहां पास से आप बताओगे कि सर जो हमारा ओ और क्यू है, जो हमारा ओ और क्यू है बच्चों, वो क्या है, बड़ा है किससे बेटा, ओपी से बड़ा है। बोलो यहां समझ में आया कि नहीं बेटा, बोलिए, देखो अच्छे से बच्चों, यहां तक समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, बोलिए, यहां तक आपके समझ में आया कि नहीं हुआ बच्चों। हमने कुछ भी नहीं किया बच्चों, इस टेंजेंट में क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। एक हमारा क्या है, सर्कल है, ठीक, जिसका सेंटर बेटा हमने ओ ले लिया, ठीक, वहां से एक टेंजेंट खींचा गया जो कि क्या था, एक टेंजेंट था, और उस जिस पॉइंट पे बेटा टेंजेंट था वहां पास से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और ये परपेंडिकुलर बेटा क्या हुआ, ओपी हो गया। फिर यहां पास से हमने प्रूफ में करना था, परपेंडिकुलर बताना था, एक्स वाई पर क्या है, ओपी परपेंडिकुलर है। कंस्ट्रक्ट किया हमने कि ओ और क्यू को बेटा हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्ट कर लिया। उसके बाद हमने प्रूफ करने की कोशिश की कि ये जो पॉइंट है, हमने मान लिया जो क्यू है, क्यू जो है बेटा सर्कल के बाहर है कि नहीं, और ये जो ओ क्यू है वो सेंड कर रहा है किसको बेटा, ओ क्यू जो है सेंड कर रहा है सर्कल को, और ये टेंजेंट नहीं है। इस कारण से आप बताओगे कि ये ओ क्यू जो है वो लॉन्गर साइड है बच्चों, क्या है, ओ क्यू लॉन्गर साइड है ओपी के। तो यहां पास आपने ओ क्यू लार्जर देन आपने बता दिया ओपी के, ठीक। तो आइए बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द लाइन एक्स वाई एक्सेप्ट, एवरी पॉइंट, यहां से लिखो बच्चों, एवरी पॉइंट
every point on the xy except point P। ठीक, तो हर एक पॉइंट पे बेटा जो ये एक्स वाई है, हर एक पॉइंट पे जो P होगा वो क्या होगा बेटा, OP इज द सेंट। OP जो होगा वो क्या होगा, OP इज अ सेंट। OP एक क्या है बेटा, एक सेंट है जो कि वो क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, एंड OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड OP इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बोलो बच्चों, OP जो है एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक, ऑल द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O। ठीक, ऑफ द ऑल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बच्चों O, पॉइंट O, ऑल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट O बच्चों। ठीक है, तो आपने यहां पास से देखा थोड़ा सा कि किस तरह बच्चों, इस कारण से यहां पर बता सकते हो टू द पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई, टू द पॉइंट एक्स वाई। जो यहां पास बच्चों पॉइंट हमारा क्या है, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किसका, एक्स वाई लाइन पर। ठीक है ना, जो टेंजेंट थी हमारी लाइन, यही पास से आपने बता दिया कि सो, अब लास्ट में आप बोलोगे बेटा सो द OP इज अ परपेंडिकुलर, बोलो बच्चों, देख लो एक बार अच्छे से आराम से, फिर एक बार और समझा दूं आपको बच्चों, जिससे ये आपका क्लियर हो जाए। देखिए अच्छे से आराम से, ज्यादा हमने कुछ नहीं किया बेटा। उसके बाद हमने बताया कि जो OQ है वो क्या है, बड़ा है OP से। फिर हमने उसके बारे में लिख दिया कि एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर एक्स वाई जो होगा क्या होगा बेटा, एक्सटेंड करेगा बेटा किसको, पॉइंट P को। OP जो है वो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, इस कारण से आप बताओगे बेटा, यहां पास से आपने बताया कि पॉइंट एक्स वाई पर है। ठीक है, परपेंडिकुलर, और ये एक पॉइंट जो है OP वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए बच्चों हम अगली थ्योरम की ओर बढ़ते हैं, जो कि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में हमारे आती है। ठीक है, तो आइए बच्चों, थ्योरम सेकंड, द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। तो बच्चों सर्कल के, एक सर्कल है हमारे पास, देखते जाना अच्छे से। ठीक है, एक सर्कल है बच्चों हमारे पास जिसका पॉइंट क्या है बेटा, O है। ठीक, और एक एक्सटर्नल पॉइंट बेटा कहीं पास P है, जो कि टेंजेंट बना रहा है। क्या बना रहा है बच्चों, टेंजेंट इस सर्कल से। तो एक टेंजेंट बच्चों हमारा यहां से बनता हुआ दिख रहा है, ये टेंजेंट हमने इसमें मिला दिया, और दूसरा टेंजेंट बेटा इस पॉइंट से बन रहा है जो कि हमने इसको मिला दिया। इनका बेटा नाम कुछ रख देते हैं। ठीक है, इस पॉइंट का नाम बेटा Q रख देते हैं और इस पॉइंट का नाम बच्चों R रख देते हैं। ये टेंजेंट जो है बेटा यहां पास से, ये टेंजेंट क्या कर रहा है, यहां से बेटा कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, OR को हमने मिला दिया यहां पास। ठीक है, और OQ को हमने क्या किया, मिला दिया, और OP को भी यहां पास से हमने क्या किया बेटा, कंस्ट्रक्ट कर लिया। देखो यहां पास से। ठीक, अब बच्चों इस डायग्राम के बारे में थोड़ा सा हम लिख लेते हैं। ठीक है, जब भी कोई भी हमें डायग्राम हो, क्वेश्चन हो, सर्कल अगर हमने ड्रॉन किया है तो उसके बारे में पहले लिखा जाता है कि हमने क्या किया है। तो आइए बच्चों गिवन डेट डाल करके, गिवन डेट, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो बच्चों अ सर्कल विथ सर्कल विथ बच्चों सेंटर O है। ठीक है, सेंटर क्या है बच्चों, O है। अ पॉइंट P लाइन, अ पॉइंट P लाइन बच्चों, P लाइन यहां पास से समझिएगा, P लाइन।
ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। जो P है बच्चों, देखो इस लाइन का मीन्स ये है कि जो पॉइंट O है, O पॉइंट से बेटा P जो है वो कहाँ है, सर्कल के बाहर है, आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ठीक है, वही हमने यहां पास लिख दिया है, जो कि बेटा ठीक, जो कि सर्कल में एंड टू टेंजेंट ड्रॉन। कौन कौन सा बेटा टेंजेंट है, आप बोलोगे सर PQ एंड PR, ये दोनों बेटा क्या बने हैं, हमारे टेंजेंट बने। ठीक है, ऑन द सर्कल किस पर बेटा, सर्कल पॉइंट P से, ऑन द सर्कल पॉइंट क्या बेटा, P से। ठीक है, तो फ्रॉम होगा बेटा, सर्कल फ्रॉम, यहां फ्रॉम देखते जाना बेटा, फ्रॉम पॉइंट P से दो टेंजेंट बने आपके PQ एंड PR बेटा, हमारे दो टेंजेंट बने। अब यहां पास बेटा उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, यह भी जानना बहुत जरूरी, प्रूव दैट। तो प्रूफ दैट में हमें बेटा क्या लिखना है, प्रूफ में करना क्या है, तो आपको बेटा प्रूफ में गिवन रहेगा कि जो PQ है वो बराबर है बच्चों, PQ जो है इक्वल है किसके, PR के। यही आपको क्या करना है बच्चों, प्रूफ करना है। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हैं, तो कंस्ट्रक्ट में आप देख सकते हो यहां पास से कि बच्चों आपने एक ज्वाइन कराया है बेटा, ज्वाइन किसे बेटा, OQ OR एंड OP को बेटा आपने क्या करा दिया है, ज्वाइन करा दिया है बच्चों। ठीक है, अब यहां तक आपने देख लिया है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक, तो अब प्रूफ आपको करना है, प्रूफ क्या करना है बेटा, प्रूफ में आ जाइए, प्रूफ में। और प्रूफ में हमें बताना क्या रहेगा बेटा, कि हमें जो ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है, आप पहले तो बता दोगे कि इन एंगल OQP एंड एंगल ORP इज आ क्या बेटा, बताओ, इज आ राइट एंगल, इज आ राइट एंगल, इन आ राइट एंगल। ये क्या है बेटा, राइट एंगल है, बिकॉज, उसके बाद क्या बताओगे बेटा, बिकॉज दीज आर एंगल बिटवीन द रेडियस एंड टेंजेंट। ठीक है, दीज आर, बिकॉज बच्चों यहां बिकॉज लिख लीजिए, बिकॉज द रेडियस एंड टेंजेंट्स। बच्चों इस लाइन का मीन्स ये है कि दो एंगल बने। ठीक है, एंगल कौन कौन सा, OQP एंड ORP। बच्चों किस कारण से बने, क्योंकि ये क्या है, जो रेडियस है वो टेंजेंट पर बेटा क्या है, ड्रॉन हो रही है बेटा, बन रही है। तो जब भी टेंजेंट पे ड्रॉन होगी तो मैंने आपको बताया है कि हमेशा 90 डिग्री बनाएंगे ये, और ये भी बेटा। तो ये क्या हो गए हैं, एक तरह से राइट एंगल ट्रायंगल हो गए हैं। ठीक है, तो आप यहां पास से क्या कर सकते हो बेटा, इन ट्रायंगल। अब बच्चों मैं यहां पास आगे का प्रोसेस करने जा रहा हूं, देखते जाना। इन ट्रायंगल क्या बताओगे बेटा, इन ट्रायंगल OQP एंड ट्रायंगल ORP से, ट्रायंगल OQP एंड OQR, ये वाला बेटा देखो, OQP एंड ORP से आप इसको क्या बता दोगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट बता दोगे। कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए आपने बोला कि सर जो OQ है वो इक्वल है, OQ है वो इक्वल है OR के। कैसे पता चला सर आपको, तो आप बताओगे बच्चों कि ये जो है रेडियस ऑफ द सर्कल है। देखो बेटा, O से R और O से P। ठीक है,
सॉरी ओ क्यू एंड ओ आर, तो रेडियस ऑफ द सर्कल क्या है, एक सर्कल है रेडियस की। और यहां से आपने बताया कि जो OP है वो OP है और OP इक्वल टू OP है, क्योंकि OP जो है ऊपर वाले ट्रायंगल देखो बेटा बन रहा है और ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो कॉमन हो गया ये। और यहां पास से आपने बताया कि ट्रायंगल OQP जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो गया सर ट्रायंगल कौन सा बेटा, ORP। कैसे पता चला सर आपको, तो बाई RHS रूल से बेटा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। RHS रूल जब भी लगता है किस पर लगता है, 90 डिग्री पर लगता है बेटा, ठीक है। तो आइए अब इसे आप आगे क्या बता दोगे, यहां से जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि जो QR बेटा QP है वो इक्वल होगा किसके, बोलो बेटा RP के। जो QP है, या ऐसा बोल सकते हो जो हमें प्रूफ करना है, आप बोल दोगे PQ इक्वल होगा PR के। सर पता कैसे चला, बाई CP/CT से। बोलो बेटा, जब हमारा पूरा ट्रायंगल ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने बता दिया कि ये क्या होगा, इक्वल होगा। और यही छोटी सी बात थी बेटा जो हमें क्या करनी थी, प्रूव्ड करनी थी। ये बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट है, देख लो। और ये हर साल बेटा आपके पेपर में ये थ्योरम आपसे पूछी जाती है। बोलिए समझ में आया बच्चों कि नहीं आया आपको, ये थ्योरम हर साल बेटा आपको पूछी जाती है। तो एक बार मैं आपको और एक्सप्लेन कर दूंगा, देख लीजिए एक बार आप अच्छे से। बच्चों मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है। द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बेटा हमें दिया गया था कि एक सर्कल है, ठीक है, बताया गया था जो कि उसके एक्सटर्नल पॉइंट पे कोई एक पॉइंट था जिसे हमें क्या करना था, बताना था बेटा, ज्वाइंट करना आना था। और ज्वाइंट करा करके बताना था कि जो PQ है और PR के इक्वल होगा। तो हमने गिवन लिखा बेटा, ट्रायंगल जो भी सर्कल के अंदर बनाया गया है बेटा, देखो सर्कल में जो भी कंस्ट्रक्ट किए हैं, तो सर्कल के बारे में एक बार हमने क्या किया बेटा, डिटेल किया कि जो एक सर्कल है जिसका पॉइंट O है, ठीक है ना, सेंटर पॉइंट क्या है बेटा, सेंटर O है। अब पॉइंट P लाइंग आउटसाइड, P जो है बेटा वो कहां है, बाहर है सर्कल के। टू टेंजेंट हमने ड्रॉन किया जिसका नाम क्या था बेटा, PQ एंड PR था बच्चों, ठीक है। अब प्रूफ डेट में हमें क्या कराना था, PQ इक्वल है PR के है, बोलो बच्चों। और कंस्ट्रक्ट हमने क्या किया है, तो आप बोलोगे OQ OR एंड OP कंस्ट्रक्ट हुआ है, बोलो बच्चों। इन एंगल OQP एंड एंगल ORP इज आर राइट एंगल, ठीक है। ये दोनों क्या है बेटा, एक राइट एंगल है। मैंने बताया है कि जब भी कोई टेंजेंट बनेगा आपका, ठीक है, जब भी कोई सर्कल टेंजेंट बनाएगी, अगर वहां पास से आपको रेडियस से आपने मिला दिया है बेटा, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनेगी। और ये काम बेटा हमारा आसान हो गया, हमने इसका कॉन्ग्रुएंट बता दिया RHS रूल से। और जब RHS रूल से आपने बता दिया तो आपने यहां बताया कि सर PQ एंड PR जो होगा वो इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। चलिए बच्चों आइए अब हम अगला क्वेश्चन देखने जाएंगे, ठीक है। थ्योरम इसमें दो ही थी जो हमने प्रूव कर लिया है। अब क्वेश्चंस की हेल्प से बेटा और भी थ्योरम्स होंगी जो हमें प्रूव करना होगा। चलिए आइए बच्चों आगे बढ़ें। एग्जाम्पल नंबर जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, सर्कल का, ये बहुत ही ज्यादा क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पेपर में हर बार पूछा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि पेपर में आपके पूछा जाता है। बोला जा रहा है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉल सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो बच्चों इसमें बोला गया है कि दो आपको सर्कल दिए गए हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब आप बता सकते हो क्या होता है, बोलो बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता क्या है?
अच्छा, तो देखिए यहां पास से समझिएगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होता है कि सर्कल के अंदर एक और सर्कल होता है, उससे हम कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल कहते हैं, ठीक है ना। तो ये सर्कल क्या कहलाएगा, C1 आप नाम दे दो, इसको C2 नाम दे दो बच्चों, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो कि C1 ये है और C2 ये है, कुछ भी बोल सकते हो आप बच्चों। बोलिए, C1 और C2 सर्कल ये दोनों हैं, ठीक, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। और इसमें बोला गया है कि एक जो बड़े सर्कल का क्या है, एक कॉर्ड है। देखो बच्चों ये कॉर्ड है, ठीक है, जो कि स्पर्श कर रहा है बेटा, टेंजेंट बना रहा है, देखो स्मॉल सर्कल पर। बोलिए, स्मॉल सर्कल पर टेंजेंट, जो कि ये ए और इसको बी दे दो, और ये बेटा क्या बना दें, इसको पॉइंट पी बोल देते हैं। ये जो पी होगा और ये ओ से बेटा ला करके यहां पास ये ओ है, ये पी। तो ओ जो है बेटा हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, और पी जो है हमारा क्या है बेटा, पॉइंट है जिस टेंजेंट पे आकर के बेटा वो क्या हो रहा है, कौन परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो आइए बच्चों इस डायग्राम के बारे में लिख लेते हैं, उसके बाद इसे हम समझने की कोशिश करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे बच्चों, ठीक है। तो गिवन दैट, आप हेडिंग डालो गिवन दैट। तो गिवन दैट में आप यही बोलोगे कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल C1 एंड C2, कौन कौन है बेटा, C1 एंड C2 विथ द सेंटर O, विथ द सेंटर O है बच्चों, ठीक है। सेंटर क्या है यहां पास, O है। एंड अ कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल मतलब बड़े वाले सर्कल में बेटा, लार्ज सर्कल जो है हमारा, ठीक है, बिग सर्कल का बेटा क्या है, वो कॉर्ड है, ठीक है। बिग सर्कल का क्या है, वो कॉर्ड है, जिसका नाम क्या है बेटा, AB है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो जो लार्जर सर्कल है, बिग सर्कल बोल सकते हो या फिर लार्जर सर्कल बोल दो बेटा, लार्जर सर्कल जो है, सर्कल वहीं लिखा है बेटा, सर्कल जो है C1 है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बिच टच द स्मॉलर सर्कल, जो कि टच कर रहा है, बिच टच द स्मॉलर सर्कल, जो स्मॉल सर्कल है, स्मॉलर सर्कल बेटा क्या है हमारा, स्मॉलर सर्कल C1 है और ये बेटा C2 है, ध्यान रखिएगा इस बात के लिए, ठीक है। तो यहां पास से आपने देखा कि जो टच कर रहा है स्मॉलर सर्कल और बीच में बेटा एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, सर्कल का बेटा एक क्या है, किस पॉइंट पर है, एट पॉइंट P। जो पॉइंट P है वो क्या कर रहा है बेटा, वहां पास से पॉइंट P है। और आपको प्रूव क्या करना है बच्चों, प्रूव दैट में आपको ये बताना है कि जो AP है बच्चों, AP है वो इक्वल है बेटा किसके, BP के इक्वल है, ठीक है ना। AP जो है वो BP के इक्वल है। तो आप बेटा यहां पास कंस्ट्रक्ट करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में आप बोलोगे कि ज्वाइन आप करा रहे हो बेटा OP, ज्वाइन क्या करा रहे हो बेटा, OP को आप ज्वाइन करा रहे हो, ठीक है। ज्वाइन कराने के बाद देन किस पर बेटा, देन AB कॉर्ड पर आप बेटा उसको क्या करो, AB एक है क्या बेटा, टेंजेंट है, बोलो। AB जो है वो क्या है, एक टेंजेंट है, जिसमें बच्चों जो कि टेंजेंट किसका है, बताओ बच्चों, C1 पर है, टेंजेंट ऑन द C1 टेंजेंट किस पर है बच्चों, C1 लाइन पे है, C1 सर्कल पे है। तो जो C1 सर्कल पर जो ये टेंजेंट है, देखो यहां पास से, तो आपने बोला कि जो OP है एट P एंड OP क्या है बेटा, एक रेडियस है, इट इज अ रेडियस। OP जो है बच्चों वो क्या है, एक रेडियस है।
और यहां पास से आपने बोला कि जो ओपी है सर वो परपेंडिकुलर है, वो किस पर है, ए बी पर परपेंडिकुलर है। बोलो बच्चों, बोलो। तो यहां पास आप बेटा प्रूफ में फिर से बताओगे, प्रूफ में आप बोलोगे कि जो ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ अ लार्जर सर्कल, ठीक है। जो ओ ए बी है बच्चों, वो कॉर्ड बेटा, जो ए बी है वो एक कॉर्ड है किस पर, लार्जर सर्कल C2 पर। किस सर्कल पर बेटा, C2 पर है, ठीक है। ध्यान दीजिए, आराम से ध्यान दो बेटा, जिससे समझ में आए आपको। जो ए बी है वो क्या है, एक कॉर्ड है जो कि लार्जर सर्कल C2 का है। बोलो बच्चों, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपको, बोलिए। एंड आप यहां पास से बताए बच्चों कि जो ओपी है वो परपेंडिकुलर है किसका बच्चों, ए बी का है। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयरफॉर आप लिखोगे बच्चों, देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड। ओपी इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। ओपी जो है बच्चों वो क्या है, एक बाइसेक्टर है। किसका है बाइसेक्टर, कॉर्ड का है, ठीक है। तो बाइसेक्टर किसका है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। देखो यहां पास से ये जो लाइन है ओपी है वो ए बी का क्या है, बाइसेक्टर है, ठीक है। यहां पास से आप ये बोल सकते हो कि जो बाइसेक्टर तो है बच्चों ओपी, लेकिन किस कॉर्ड पर, ए बी पर है, ठीक है ना। ए बी पर क्या है, ये बाइसेक्टर है। और यहां पास से आप बोल सकते हो एज द परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर फ्रॉम लिख लेते हैं बच्चों, फ्रॉम द, किस पर बेटा परपेंडिकुलर है, आप बोलोगे एपी पर है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर है फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द सर्कल, फ्रॉम द बाइसेक्टर ऑफ द सर्कल। बोलो बच्चों, सॉरी सर्कल नहीं बेटा, कॉर्ड पर है ना। क्या है, बाइसेक्टर किस पर है, कॉर्ड पर है। बोलो, ए बी एक क्या है बेटा, कॉर्ड है जो कि बड़े सर्कल का है। हमने केवल इस डायग्राम के बारे में बच्चों लिखा है और कुछ भी नहीं किया बच्चों, ठीक है। फिर आपने बताया कि जो कॉर्ड है ए बी है, ठीक है, और जो कि ओपी क्या है बेटा, बाइसेक्टर है किसका, ए बी का। देखो यहां पास से बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, बीच से अलग अलग। तो आपने बोला कि ये परपेंडिकुलर भी है किसका बेटा, इसी बाइसेक्टर को आप परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। और यहीं पास से आपने बोला कि जो ये अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो बेटा कि जो ये एपी है वो बराबर होगा बेटा किसके, बोलो बीपी की होगा बच्चों। और यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूफ करना था। जब ये बाइसेक्टर है तो ये एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर भी होंगे और ये इक्वल भी होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो एक बार आप इसे देख लो, फिर इसे मैं क्लियर करके बेटा एक बार और एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो बच्चों मैंने ज्यादा कुछ नहीं बताया आपको कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए हुए थे जिसके बारे में बच्चों हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। और जो बड़ा सर्कल था बेटा उसका एक कॉर्ड दिया था जो कि टच हो रहा था बेटा, कॉर्ड किस पर, स्मॉल सर्कल C1 पर हो रहा था, ठीक है ना। तो आपने बताया यहां पर गिवन लिखा, सर्कल के बारे में बेटा कुछ हम लिख भी लेते हैं, ठीक है। वो हमने गिवन डेट में लिखा। हमें जो प्रूफ करना था AP इक्वल टू BP करना था, जो हमने प्रूफ किया बच्चों, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में हमने ज्वाइन किया बच्चों, ओपी को हमने ज्वाइन कराया है यहां पास से, ठीक है। तो वो हमने लिख लिया जो कि वो क्या है, ओपी परपेंडिकुलर एबी के है। फिर प्रूफ में भी हमने बताया कि एबी जो है वो कॉर्ड है किसका बेटा, बड़े सर्कल का, जो कि परपेंडिकुलर है बेटा, ओपी परपेंडिकुलर है एबी पर। फिर यहां पास से हमने बताया कि जो ओपी है वो बाइसेक्टर तो है ही, बट परपेंडिकुलर भी है किस पर बच्चों, एपी पर है, ठीक। उसके बाद आपने बता दिया जब परपेंडिकुलर है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और ये हमने बेटा प्रूव कर दिया कि एपी इक्वल टू बीपी के है। बताओ बच्चों, क्लियर हुआ आपको,
अगर हो गया हो तो हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं बेटा, जो कि वो भी पेपर में आ सकता है और इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये भी इंपॉर्टेंट ही है आपके पेपर की दृष्टि से, ठीक ना। तो आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है बच्चों, क्या बोल रहा है हमसे सॉल्व करने के लिए। टू टेंजेंट टीपी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा बच्चों टू एंगल ओ पी क्यू के। तो बच्चों यहां पास से हमें यहां डायग्राम भी गिवन दिया गया है, जिसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखिए टी और पी है बच्चों और टी क्यू है, ये एक टेंजेंट है और यहां पास एक कॉर्ड है बच्चों, ठीक है, एक कॉर्ड है जो कि पी क्यू है, ठीक है, पी क्यू एक कॉर्ड है और सेंटर हमारा ओ है, जहां से बेटा ओ और पी जो है बेटा वो रेडियस है, ठीक। तो इस सर्कल के बारे में बच्चों हम थोड़ा सा लिख लेते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है। तो देखिए बच्चों गिवन डैट में हमने लिखा बच्चों यहां पास कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है, अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, सर्कल है जो कि सेंटर उसका क्या है बेटा, ओ है, ठीक। ऑन एक्सटर्नल पॉइंट बच्चों, ऑन एक्सटर्नल पॉइंट बाहर पॉइंट जो सर्कल के बाहर है बेटा वो क्या है, टी है। एक्सटर्नल मतलब होता है बेटा बाहर, ठीक है, आउटर साइड। एंड टू टेंजेंट बच्चों, एक टेंजेंट हमें क्या दिया गया है, टीपी एंड टी क्यू, दो टेंजेंट दिए गए हैं बच्चों, टीपी एंड टी क्यू टू द सर्कल, ठीक है, जो कि टीपी एंड टी क्यू दिया गया है वो एक सर्कल पर दिया गया है, वेयर बेटा पी क्यू, ठीक है, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑफ द, क्या होगा बेटा यहां पास, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, पी क्यू ऑफ द पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। जो P पॉइंट है वो क्या है बेटा, देखो यहां पास है P और Q जो है, P और Q बेटा आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट है पहले से ही, ठीक है। हमें अब प्रूफ में लिखना है, प्रूफ क्या करना है, दिया गया है बेटा प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट। तो प्रूफ दैट में आप बताओगे बच्चों कि एंगल PTQ जो है सर वो टू एंगल OPQ के है। यही हमें बताना है कि एंगल PTQ बेटा देखो PTQ जो है बड़ा सा एंगल ये दिख रहा है ना, ये आधा होगा मतलब डबल होगा बेटा, ये किसका बेटा बताओ कि OPQ का होगा, ठीक है। हालांकि दिख भी रहा है लेकिन हम इसे सॉल्व करेंगे, प्रूफ करेंगे बेटा। यहां पास ज्वाइन वाइन हमने कुछ भी नहीं किया क्योंकि डायग्राम हमें पहले से दिया हुआ था। तो बच्चों यहां पास क्या करोगे आप, प्रूफ। तो बच्चों प्रूफ में आप बताओगे कि आप बेटा क्या कर रहे हो, लेट ले लोगे कि जो एंगल बेटा PTQ है, PTQ को आप थीटा मान लो अभी के लिए, ठीक है। PTQ को आप क्या मान लो बेटा, थीटा पुट कर लीजिए, हम सपोज कर रहे हैं। और यहां पास से आप बता सकते हो कि जो TP है बेटा, देखो TP है वो इक्वल है बेटा किसके, TQ के है। अभी अभी बेटा आपने थ्योरम से प्रूव किया है, प्रूव्ड बाई थ्योरम से आपने बताया है कि जो PT है वो TQ के इक्वल है। और थ्योरम कौन सी थी बेटा, ये फर्स्ट थ्योरम थी, आपको याद होगा अभी अभी आपने सॉल्व किया है कि TP जो था वो TQ के इक्वल है। बोलो बच्चों यहां तक समझ में आया। और आप बोलोगे कि जो TQP है, एंगल TQP है वो एक क्या है बच्चों, बोलो इज एन ट्रायंगल। TQP जो है वो एक क्या है बच्चों, आप बोलोगे आइसोलिसिस ट्रायंगल है सर, इज एन बोलो बेटा आइसोलिसिस ट्रायंगल। क्या है बच्चों, आइसोलिसिस
ट्रायंगल है। बोलिए, तो जब ये आइसोलिसिस ट्रायंगल है तो आगे आओ, देखो बच्चों यहां पास से समझते चलना, क्योंकि ये जो आइसोलिसिस ट्रायंगल बन गया है तो अब आप बता सकते हो कि जो एंगल है हमारा, कौन सा एंगल बच्चों, बोलिए, हुज एंगल, एंगल पी टी क्यू, कौन सा एंगल बेटा, टी पी क्यू। देखो बेटा एंगल टी पी क्यू जो है वो बराबर है बच्चों किसके, आप बोलोगे टी क्यू पी के सर। और ये दोनों जब इक्वल हैं बच्चों तो आप बता सकते हो यहां पास से कि जो ये होंगे 1/2 आधे होंगे बेटा किससे, 180 डिग्री माइनस बेटा किसके, थीटा के। बच्चों बोलो, रख सकते हो वैल्यू कि नहीं रख सकते बेटा। कहने का मतलब है कि ये जो पूरा रेडियस है बेटो, देखो पी पी क्यू जो है ये आधा है बच्चों, ठीक है ना, पी टी पी क्यू इक्वल है बेटा किसके, एंगल टी क्यू पी के। और ये हाफ होगा, यहां पास से आधा होगा 180 डिग्री माइनस थीटा के, 180 डिग्री माइनस थीटा के। तो यहां पास से आपने बताया बच्चों, यहां पास से आपने इसको जब सॉल्व किया तो ये 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 हो सकता है, या आप बोलोगे 1/2 थीटा हो सकता है। बोलो बच्चों, बताइए यहां क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी आपको समझ में ना आया होगा बच्चों, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू एंगल टी क्यू पी इक्वल टू ये दिया गया है, ठीक। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब आगे जब दूसरा वाला आप लोगे बेटा, एंगल टी पी क्यू इक्वल टू, आपने ये बता दिया यहां तक, ठीक है। यहां से आपने बोला कि जो सर एंगल पी, कौन सा बेटा, एंगल ओ पी क्यू जो है, एंगल ओ पी क्यू जो है वो इक्वल है सर, एंगल ओ पी क्यू जो है वो इक्वल है एंगल ओ पी किसके बेटा, टी के। और इक्वल टू बेटा देखो ओ पी क्यू जो है, ओ पी और क्यू ये वाला एंगल जो है बच्चों, ये एंगल आपको दिखा होगा, तो ये इक्वल है किसके बेटा, ओ पी टी के, ओ पी टी के, इसके इक्वल बेटा बता रहा है, ठीक है। ये तो अब यहां पास से आपने क्या बोला कि सर जो ये माइनस कराएंगे जब हम, ठीक है, किसमें, बोलो बच्चों, एंगल टी पी क्यू में बच्चों। बोलो, एंगल टी पी क्यू में जब आप माइनस करा दोगे बच्चों तो ये चीज आ जाएगा आपका ओ पी क्यू आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप यहां पास से आपने वैल्यू रखा, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू आपने वैल्यू रखा बेटा 90 डिग्री माइनस टी पी क्यू की वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है, टी पी क्यू की वैल्यू आप फाइंड कर रखे हो बेटा -1/2 थीटा। ये ब्रैकेट क्लोज कर लो बच्चों। आपने इसको सॉल्व किया तो 1/2 थीटा मिला, और थीटा की वैल्यू आपको पहले ही पुट कर चुके हो बच्चों, एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू थीटा की वैल्यू आप पुट कर चुके हो। देखो बच्चों यहां पास आपने सपोज किया है तो क्या हो जाएगा, एंगल पी टी क्यू बेटा, यही है कि नहीं। और आप यहां पास से बोलोगे कि 2 बच्चों एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 2 एंगल ओ पी क्यू है। जब आपने बच्चों ये आपने प्रूफ कर दिया है, ठीक है, आपने बोला कि एंगल पी टी क्यू जो है वो डबल है, ठीक है, बोलिए वो डबल है किसके, बोलो बच्चों, एंगल पी टी क्यू जो है वो डबल है, किसका डबल है बेटा, एंगल ओ पी क्यू का डबल है बच्चों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, ना आया होगा बच्चों, मुझे लग रहा है ऐसा कि आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। एक बार मैं और एक्सप्लेन करूंगा जिससे आपको ये पूरा क्लियर हो जाए बच्चों। तो आपने कुछ भी नहीं किया बच्चों, आपको दिया हुआ था 2 टेंजेंट दिए गए थे जो कि टीपी एंड टीक्यू थे, और आपको ड्रॉन करना था बेटा, सर्कल था, एक सेंटर पॉइंट था जो कि
एक्सटर्नल पॉइंट पे बेटा टी दिया हुआ था और ये आपको डायग्राम भी गिवन था बच्चों। तो इस डायग्राम के बारे में हमने गिवन लिखा कि एक सर्कल है जो एक्सटर्नल पॉइंट टी है जिसको आपने मिलाया बेटा, तो टीपी एंड टीक्यू जो था वो एक टेंजेंट था, जहां पास आपने पीक्यू को क्या बोला बेटा कि ऐड किया हुआ था वहां पास से, तो वो कॉर्ड का काम कर रहा था। ठीक, तो प्रूव दैट में बोला गया था कि एंगल पी टी क्यू इक्वल टू बेटा क्या है, टू एंगल OPQ के इक्वल है। तो आपने बच्चों आपने बोला कि एंगल PTQ को आपने बेटा थीटा पुट कर लिया, और जब आपने थीटा पुट कर लिया बच्चों तो TP इक्वल हो गया बेटा किसके, TQ के। बोलो बच्चों, और एंगल TQP इज आइसोलेसिस ट्रायंगल बेटा, आइसोलेसिस ट्रायंगल। तो देखो यहां पास से T, ठीक है, Q और P जो है एक आइसोलेसिस ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं। आइसोलेसिस ट्रायंगल क्या होते हैं, ये साइड और ये साइड एक दूसरे के बेटा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यही पास से आपने प्रूव भी किया था हालांकि थ्योरम में बच्चों, लेकिन मैंने यहां पर बता भी दिया है कि ये क्या होता है। ऐसे आप बता सकते हो कि आइसोलेसिस ट्रायंगल से ये इक्वल है। फिर आपने क्या बोला कि जो एंगल TPQ है वो इक्वल है TQP के, और आपने बेटा सॉल्व कर दिया 1/2 180 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा बच्चों। अब आप बोलोगे ये क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि ये लाइन जो है बेटा तो 180 डिग्री की ना है, P और Q जो है 180 डिग्री की है। इसमें हमने माइनस किया है बच्चों, हमने इसमें माइनस किया है किसको, थीटा को बेटा, इस वाले एंगल को, इस पूरे एंगल को हमने क्या कर दिया बेटा, इस एंगल को घटा दिया उसमें, और जब माइनस कर दिया तो आपको बेटा क्या मिला 90 माइनस 1/2 थीटा, और आपने इसको क्या किया बेटा, सॉल्व कर लिया, वैल्यू पुट कर लिया, तो यहां से आपका क्या आ गया, एंगल PTQ इक्वल टू एंगल OPQ आ गया बच्चों। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों। और अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो आप वीडियो को बार बार बेटा आप देखो और समझने की कोशिश करो। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर में आपके आता है। चलिए ठीक है।